ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा का पूरा लेक्चर आप सुनिए, तभी जाके आप इसका अर्थ और अपनी एक आध्यात्मिक वैचारिक दृष्टिकोण जो है वो बदलने का एक जरिया आपका बदल जाएगा। आज के लेक्चर का विषय है कि आप देखिए यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जॉनी लीवर जी का एक लेक्चर घूमता है। इस लेक्चर में जॉनी लीवर जी अपने जो उनके क्रिस्ती भाई बहन है उनके सभा में कहते हैं कि उन्होंने राकेश रोशन जी का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम था वो दूर कर दिया। उन्होंने बाद में ऋतिक रोशन जी का एक फिजिकल प्रॉब्लम था वो दूर किया, और वो प्रॉब्लम दूर करते करते वो ऐसा कहते बोलते बोलते कि उनको बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण दोनों रोशन के जो ये थे वो बहुत सारी गोलियां लेते थे, बहुत सारे तंत्र मंत्र हो गए, तांत्रिक मंत्र हो गए, पूजा पाठ हो गए, और क्या बोलते वो अलग अलग ट्रीटमेंट हो गई। फिर भी ऋतिक रोशन और राकेश रोशन जी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसमें जॉनी लीवर जी ऐसा कहते हैं और बोलते हैं कि मैंने उनके जो क्रिश्चियन या चर्च का जो एक प्रकार का हीलिंग होता है या प्रार्थना होती है, उन्होंने उनके पेट के ऊपर ऐसा रखा और कुछ ऐसा बोलते हैं ना, खिचिक मिचिक प्रार्थना भी जितना की, और कहा ईश्वर का नाम लेकर इनकी बीमारी गायब हो जाए, तो बाद में इन दोनों की बीमारी गायब हो गई। ऐसा वो अपने भाषण में कहते हैं। अब आप सोचिए, ठीक है, चर्च या क्रिश्चियनों में ये हीलिंग एक प्रकार से ये सारी चीजें होती है, ये सही बात है, परंतु उनकी हीलिंग या सारी टेक्निक अलग होती है। अभी बात यहाँ पर आती है कि जॉनी लीवर जी ने ऐसे ही ओनली प्रार्थना करके उनका क्या बोलते कुछ सेकंड में ये सब कुछ क्या बोलते बीमारी वगैरह जो है वो निकाल दी। ये मुमकिन है क्या? एक प्रार्थना होती है 2 मिनट के, 2 मिनट की प्रार्थना में यीशु मसीह की प्रार्थना करके वो जो उनके सालों की जो गंदगी उनके पेट में है, उनके शरीर में है, जिसके कारण वो इतनी गोलियां खा रहे हैं और इसका इफेक्ट उनको नहीं आ रहा है, तो इतनी बड़ी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी एक प्रार्थना से ये सब कुछ निकल गया। ऐसा जो जॉनी लीवर जी कहते हैं, इनमें कितनी सत्यता है। अगर आप सोचिए कि उसमें वो कहते कि कहो ना प्यार है का शूटिंग था, उस टाइम ऋतिक रोशन की वो पहली फिल्म थी और ऋतिक रोशन को बहुत सारा हेल्थ इशू हो रहा था, तो उसी समय में कुछ हेलीकॉप्टर में से वो जा रहे थे और जॉनी लीवर ने वो प्रयोग किया हीलिंग का और यीशु की प्रार्थना की। फिर वो बोलते हैं ऋतिक रोशन को कि तुम्हारे पिता का, राकेश रोशन का कोयला फिल्म में भी ये सारी प्रॉब्लम थी, तो वो भी मैंने तुम्हारे पिता की प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी थी, ऐसा कहते। और ये खुलेआम सभा में कहते। अब आप सोचिए कि ये इतना आसान होता तो क्रिश्चियनों की आबादी कोई कम नहीं है, तो उनकी भी प्रॉब्लम जो है वो उनकी यीशु की प्रार्थना करके कम हो जाते। अब यहाँ पर किसी धर्म का सब्जेक्ट नहीं है, हम इसमें एक रिसर्च और अभ्यास करेंगे। अब देखिए, इतनी बड़ी सभा के सामने जॉनी लीवर जी एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है तो बात सत्य होगी, परंतु कहने का तरीका यहाँ पर अलग टाइप का होगा। क्योंकि देखिए, ये सारी जो सीक्रेट चीजें होती है ना, ये पूरी की पूरी बताई नहीं जाती, तो इसमें से थोड़ा सा जो भाग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है क्या। इतना तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इतने सारी बड़ी ट्रीटमेंट, देखिए राकेश रोशन जी कब से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इतना हजारों करोड़ की कमाई, पैसा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये बीमारी दूर नहीं कर पाए। ये कारण क्या था? इतने सारे तांत्रिक मांत्रिक उनके पास होते हैं, फिर भी वो अपना ये बीमारी दूर नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है ये हम देखेंगे, और जॉनी लीवर जी ने इसके बारे में क्या किया वो भी हम देखेंगे। मित्रों, लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे श्री विद्यापीठम से कोई भी कोर्सेस अगर आपको सीखने हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, और गूगल के श्री विद्यापीठम आप टाइप कर लीजिए, हमारा ब्लॉग आ जाएगा। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कुल देवी की साधना के लिए सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशी साधना और महामृत्युंजय साधना जो है ये पितृदोष के लिए है, तो इन सारी साधनाओं का लाभ ले सकते। श्री विद्या के संबंधित साधना, नॉलेज बेस्ड कोर्सेज, क्रिया योग इसेंशियल, श्री विद्या इसेंशियल और एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, ये सबसे वर्ल्ड का एडवांस श्री विद्या और महाविद्या के विषय में नॉलेज का जो कोर्स है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और हम जो नॉलेज देते हैं वो वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट पर उपलब्ध भी नहीं है, और किसी भी संस्था भी जो है इतना डीप लेवल का नॉलेज
उपलब्ध नहीं करवाती। हमारा ब्लॉग आप जरूर देख लीजिए, 64 योगिनी साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, ब्लैक मैजिक के इशू के लिए प्रत्यंगिरा साधना भी है। इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे साधनाओं का कोर्सेज का लिंक जो है दिया गया है। अभी हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये बात पूरी सत्य है कि जॉनी लीवर ने इतने लोगों के सामने जो कहा है वो सत्य है, परंतु एक हीलिंग से या फिर प्रार्थना से 2 मिनट में ये इशू खत्म नहीं होता। चर्च या क्रिश्चियंस में कैसा होता है कि इनमें भी तंत्र शास्त्र है। देखिए, मैं आपको हमेशा मेरे लेक्चर में से बताता हूं कि हिंदुओं से दुगनी संख्या इस्लाम की है, इस्लाम से दुगनी संख्या जो है ये क्रिश्चियंस लोगों की है। तो हर जो पॉपुलेशन है इनकी तरफ इनको ध्यान देने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का मंत्रिमंडल होता है। आप कल्पना कर लीजिए कि हम हिंदू है, तो इतनी सारी हिंदू आबादी की ओर ध्यान देने के लिए या कामकाज करने के लिए हर लोगों का जो अलग अलग कामकाज होता है, इसके लिए कितने सारे देवी देवता होते हैं। बहुत सारी शक्तियों को तो आप जानते भी नहीं होते। तो इस्लाम में भी शक्तियां होती है इस तरह से। तो इस्लाम में की भी संख्या है बहुत बड़ी। इस्लाम से ज्यादा जो यहूदी या जो क्रिश्चियन हम लोग बोलते हैं, इनमें भी बहुत सारी संख्या में देवी देवता और शक्तियां होती है इनका संचालन करने के लिए। तो ये पादरी बहुत एक गिने चुने पादरी होते हैं, इनको ये सारे तंत्र मंत्र उनके लेवल के सिखाए जाते हैं। इनमें सिर्फ प्रार्थना नहीं होता, इनमें कुछ तांत्रिक रिवाज भी होते हैं, वो उनको ही पता होते हैं मित्रों। इनमें से कुछ चीजें विच क्राफ्ट्स में वगैरह होती है, चर्च के जो क्रॉस वगैरह होते हैं इनमें भी सारी चीजें होती है, पिशाचों को निकालने के बाहर वो उनमें भी होती है मित्रों। ऐसा नहीं कि प्रार्थना किया और सारी चीजें हो गई। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि हमारे भारत में ही कितने सारे क्रिश्चियन लोग हैं वो अपनी बीमारियां दूर करते। ये जॉनी लीवर जितनी प्रार्थना जो है वो चर्च में जाकर करता है, उससे तो कितनी 10 गुना प्रार्थना करने वाले लोग यहाँ पर है, तो उनके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में आज देखिए कितने सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं, तो सारे लोग हीलिंग करने के लिए निकल जाते हैं, मंदिरें बंद पड़ जाती। आप देखिए सारे लोग अगर भोग और मोक्ष ही मिल जाता तो श्री विद्या कर लेते हैं। मैं अपने घर में 16 श्री यंत्र रख के श्री अमीर हो जाता, परंतु मैं भी इतना अमीर नहीं हूं, मेरे घर में भी कोई श्री यंत्र नहीं है। ऐसा होता नहीं है ना। तो जो विषय आपके सामने रखने कोई भी रखता है, उसके पीछे पार्श्वभूमि क्या है ये भी समझ में आनी चाहिए मित्रों। अगर ये पार्श्वभूमि आपको नहीं समझ में आ गई तो आप भी क्या है कि छोटी मोटी चीजों का हवा बना देंगे। जो कोयला फिल्म के समय में राकेश रोशन जी है, उन्होंने जो जॉनी लीवर जी को बताया, फिर जॉनी लीवर जी ने कहो ना प्यार है फिल्म उनके कुछ साल बाद आई थी, तो वो उस टाइम में उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया ऋतिक रोशन का। ये सारे सब्जेक्ट जॉनी लीवर जी ने नहीं सॉल्व किए थे। उन्होंने उनका जो प्राइवेट पादरी था जो उनको गाइडेंस और मार्गदर्शन करता था, उसके पास ये उनको लेके चले गए थे और हर समय उससे वो बीमारी उन्होंने दूर करवाई थी। पादरी ने भी ऐसी हीलिंग से नहीं दूर करवाई थी। मैं अंदर का सीक्रेट और टॉप सीक्रेट आपको बता रहा हूँ मित्रों। जो बाल होते हैं ना, वो बाल लेकर बाल का परीक्षण करके, बाल क्या होता है जैसे रक्त में एक प्रकार से हमारे पुश्तों की मेमोरी होती है, वैसे बालों में भी हमारे पूर्वजों की मेमोरीज होती है। एक डीएनए का एक बोलते हैं ना हम, वो उसमें भी होता है। तो उस बाल लेकर उन्होंने उसका पास्ट जो है, पीढ़ियों का पास्ट, उन्होंने क्या कर्मा किए हैं, किस कर्म की गंदगी और दोष जो है वो इसमें आए हैं। कभी भी मित्रों याद रखना, दोष एक अलग चीज होती है और गंदगी अलग चीज होती है। गंदगी जो होती है वो हम उठाकर लाते हैं, यानी आपने गलत मंत्र का दीक्षा लिया है, गलत तरीके से दीक्षा लिया है, आपके घर में रिश्वत की पैसे आए हैं, दूसरों को लूट के पैसे आए हैं, तो वो होती है गंदगी आना। ऐसा है, इस लक्ष्मी को गंदगी, एक क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे पैसे को एक प्रकार से गंदगी लगी हुई रहती है, इसको बोलते हैं गंदगी मित्रों। ठीक है, दोष मतलब क्या है, हमने किसी को दुखाया, हमने किसी को फंसाया, वो अलग प्रकार के दोष होते हैं। तो ये दोष और गंदगी, ये दोनों के फर्क है। तो इस बाल से उस पादर ने पहले ये सारी चीजों का हिस्ट्री पहले पता करनी पड़ती है। विदाउट हिस्ट्री जो है कोई भी इसमें हाथ नहीं डालता।
जैसे शक्तिपात क्रिया होती है, ओरिजिनल शक्तिपात या कायाकल्प का विधि जो महामृत्युंजय और मृत संजीवनी विद्या में होता है, उसमें भी जो होती है पहले हिस्ट्री देखी जाती है व्यक्ति की। इवन बगलामुखी साधना, श्रीकुल श्री विद्या में भी, कालीकुल की श्री विद्या, ये बड़ी बड़ी महाविद्या होती है, इसमें व्यक्ति का हिस्ट्री देखा जाता है। विदाउट हिस्ट्री व्यक्ति के एकदम कोई दीक्षा उठाकर नहीं दी जाती, नहीं तो बहुत बुरे चीजों का सामना करना पड़ता है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। ऐसा है, नहीं तो आप सोचिए मैं श्री विद्यापीठम से ऑनलाइन साधना 10 महाविद्याओं के भी शुरू कर देता। ये सारे जो बुक है, ये बुक निकाल कर मेरे को मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मंत्र ले लो, चांट करो, पैसे जमा करो, ये भी मैं कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ये गलत चीजें हैं और गलत चीजों से सिखाना, ऐसा सिखाना नहीं चाहिए मित्रों। तो इस जो बाल होता है, इन बालों से पहले क्या पास्ट है ये देखा जाता है। आप देखिए जितनी बड़ी फैमिली होती है, उस फैमिली के पास जितना पैसा होता है, तो वो पैसा आया कहाँ से है, उसने क्या कर्मा किए, ये सारी चीजें देखी जाती है। जितनी बड़ी फैमिली उतने बड़े अप एंड डाउन, और उस अप एंड डाउन में बहुत कुछ चीजें होती है। अभी आपने अगर मेरे पिछले कुछ लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बहुत सारे इन डिटेल बातें की है। मेरे पिछले लेक्चर आप देखिए, बाद में उस पादरी ने वो उनमें प्रार्थना और हीलिंग होती है, हीलिंग और प्रार्थना करते हैं, उनमें वो परमिशन लेते हैं इसका काम आगे करना है या नहीं करना है, या किस प्रोसेस से इसको करना है, ऐसी परमिशन लेते हैं। परमिशन उन्होंने ली और उसके बाद प्रार्थना की, प्रार्थना से परमिशन ली, और उसके बाद उन्होंने उस बीमारी के लिए कौन सी औषधि लगती है ये पहले देखते हैं। उनमें भी औषधियों का ज्ञान होता है मित्रों। ऐसे कोई लामा फेरा की जादू की जो डंडी होती है वो घुमाकर नहीं होता। उन्होंने जो होता है कि परमिशन ली, जो एक बीमारियों को दूर करने के लिए, उनमें भी एक प्रकार से चूर्ण वगैरह होते हैं, ठीक है। वो औषधि तैयार की, उस औषधि में कुछ मंत्रोपचार उनकी होती है, उनकी हीलिंग की एक एनर्जी होती है, वो उनमें डाल दी जाती है। कोई पादरी भी होता है मित्रों, वो पादरी बनने की भी एक प्रक्रिया होती है। कोई ब्राह्मण भी जो होता है वो गुरुकुल में जाता है, तो ब्राह्मण बनने की भी एक प्रक्रिया होती है। आप जो साधना करते हो वो मंत्र चैंटिंग डायरेक्टली नहीं होता, उससे पहले आप साधना के लिए प्रिपेयर होने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। जब आपने वो सत्व आता है, तो आप सत्व जब आप में आता है तब जाके आप किसी दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए तजुर्बा चाहिए। उसी प्रकार से उन्होंने वो जो औषधि कुछ बनाकर दोनों के शरीर के ऊपर ट्रीटमेंट उन्होंने किया था। वो भी बॉडी के ऊपर जो है औषधि लगाकर कुछ हीलिंग की प्रोसेस करके, यानी ये जो हीलिंग होती है प्रार्थना की हीलिंग होती है, ये करके उन्होंने किया था। ऐसे डायरेक्टली नहीं होता और एक दिन में नहीं होता, ये 5-6 बार एक एक समय बाद वो आना पड़ता है, 7-8 बार वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और उसके बाद ये सारी चीजें रिमूव होती है, ठीक है। आज के जमाने में लोगों को 40-40 हजार लेकर लामा फेरा सिखाया जाता है, और डंडी ऐसी घुमाकर बोली जाती है लामा आएंगे और वो प्रॉब्लम आपको हटा देंगे। मित्रों, ऐसे लामा आकर आपके प्रॉब्लम नहीं हटाते। लामाओं से प्रॉब्लम दूर करने के लिए कम से कम 10 सालों तक आपका नाम और आपका अकाउंट जो है उनके पास रहना पड़ता है, और 10 सालों में एग्जाम देखते हैं कि ये आदमी अपने पास, उनके पास कैसे टिका है। अगर टिका तो 11वें साल में आपका वो अकाउंट लेते हैं और कितने भी बड़े लेवल का आपका वो काम करते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे सैमसंग, एलजी, सोनी टीवी जो है आज वर्ल्ड में फेमस है दशकों तक। बाकी कंपनीज आ गई और चली गई, पर आज आप भी जो है बाजार में जाते हैं तो सैमसंग का ही और एलजी और सोनी को ही देखते हैं, दूसरे टीवी को नहीं देखते। तो इसका कारण क्या है, ये ब्रांड भी लामाओं की जो तिब्बती शक्तियां है इनके ऊपर ही टिके हुए हैं मित्रों। ये इतनी आसान चीजें नहीं है कि 40,000 लेकर छड़ी घुमाओ तो लामा फेरा की हीलिंग आ जाएंगे, नहीं तो मैं खुद ही सिखाने के लिए बैठ जाता मित्रों, ये इतना आसान होता। तो लोगों को बहुत सारे जगहों पर इन लामा फेरा हीलिंग की अलग अलग टेक्निक्स, ब्रह्मांड से एनर्जी आती है, इससे बेवकूफ बनाया जाता है। तो इस तरह से नहीं होता, और ब्रह्मांड को अगर एनर्जी देनी होती तो आप सोचिए हर बार नवरात्रि और गणेश चतुर्थी में जो मूर्तियां समुद्र में फेंकी जाती है, समुद्र उन्हीं मूर्तियों को दूसरे दिन किनारे फेंक देता है। वो किस गणपति का है, किस दुर्गा का है, कुछ नहीं देखता। तो आप देखिए समुद्र अगर पेट में गंदगी नहीं लेता तो ब्रह्मांड आपको कैसे मदद करेगा इस समय।
इसका कुछ थ्योरी तो होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये समझने के लिए। तो अभी आपको समझ में आ गया। तो जॉनी लीवर जी कैसे बताएंगे कि ये सारी चीजें कि मैंने ही ये मैंने पादरी के पास लेके गया था, ये हो गया। और इनमें क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो अप्लाई किया जाता है लेपन, ये प्रक्रिया महामृत्युंजय में भी है, ये प्रक्रिया गायत्री विज्ञान में भी है। एक बहुत मुश्किल वाली बात है कि लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय साधना का मंत्र का जाप करते हैं, परंतु इनमें जो रस शास्त्र, धातु भस्म शास्त्र जो है, आयुर्वेदिक विज्ञान है, उसका अभ्यास नहीं कर पाते लोग। और इन दोनों को सबको मिलाकर ही एक मेथड बनती है और शरीर के ऊपर अप्लाई होती है। क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए, हमारे शरीर का जो ब्लड है, हमारे शरीर की हड्डियां है, त्वचा है और ये बाल, ये सब कुछ है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। तो पूर्वज जब देन देते हैं आपको इस शरीर की, रक्त की, तो उसमें उनके दोष भी आते हैं। पहले के जमाने में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, गरीबी होती थी, गरीबी में बहुत सारे खून खराबे होते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी, लूटपाट होती थी, बहुत फैमिलीज में अप एंड डाउन आ चुके हैं। तो कुलाचार के दोष, पितरों के दोष दबे दबे होकर हमारे बॉडीज में आ जाते हैं। तो आप सोचिए, ये जो गंदगी होती है वो कैसे आप रिमूव करेंगे? वो सिर्फ प्राणायाम करके रिमूव नहीं होता। इसलिए मित्रों, क्रिया योग भी जो है, क्रिया योग में भी पहली पद्धति जो है वो आयुर्वेदिक शास्त्र का लेपन पद्धति है। महामृत्युंजय गायत्री में भी वही है, परंतु हम हिंदू धर्म में लोग इसका अभ्यास ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदिक अगर प्रॉपर लोगों को देखेंगे ना, तो इसका वो अप्लाइजेशन करते हैं, परंतु इतना भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम रिचुअल्स को क्यों फॉलो करते हैं, हम विधि युक्त क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आपके रक्त में जो गंदगी है वो दोष दूर होने चाहिए, इसके लिए हम विधि युक्त सिखाते हैं। मंत्र से आप कोई ऊपर से आपके पास शक्ति नहीं आएंगे। मंत्र भी जो होता है, हजारों प्रकार के तत्वों को बाइंड करके मंत्र बनता है, ये उसकी प्रक्रिया है। तो आपको रोशन फैमिली का प्रॉब्लम समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे सारी चीजें होती है, कितने सारे, एक इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला सब्जेक्ट नहीं है मित्रों ये। ठीक है, तो इसको लेटाया जाता है, आसपास कुछ चीजें रखी जाती है और ब्लड में से, शरीर में से, त्वचा में से और हड्डियों में से एक एक गंदगी को रिमूव किया जाता है, ऐसा है। और ये रिमूव करते वक्त उसमें प्रार्थना की हीलिंग उसमें डाली जाती है और वो किया जाता है। आपको मैं अंदर की बातें बताता हूँ। बॉलीवुड के और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ये भी जो है अपना डिप्रेशन के लिए या कुछ ऐसी उनकी भी मेंटली काउंसलिंग के लिए हीलिंग करते हैं, परंतु इनकी हीलिंग जो होती है वो जो रेकी विकी हीलिंग वाली हीलिंग नहीं होती मित्र, इनकी होती है काउंसलिंग हीलिंग। हमारे इंडिया के सबसे मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जो है, उन्होंने भी उनके बेटे का बहुत बड़ा जब ऑपरेशन था, तब उनका ऑपरेशन के समय उनका बहुत लंबे समय तक, महीनों महीनों तक वो ट्रीटमेंट चल रही थी बॉडी के ऊपर। आप जानते होंगे वो थोड़ा सा फूल गए थे उनके कारण। तो आप सोचिए, कम उम्र में जब आपको बीमारी लग जाती है, तब व्यक्ति जो होता है ऑपरेशन उसके ऊपर होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होती है उसके ऊपर, और उसके कारण आदमी जो होता है उसका मानसिक खच्चीकरण होता है। और मानसिक जब खच्चीकरण होता है तब उसको उभारा कैसे जाएगा? तो इसके लिए ये जो लोग होते हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं। तो यही एक जो बंदा भी मैंने इनडायरेक्टली जिनका बताया, ये कैलिफोर्निया में, ये है हिंदू, हाँ, ये हिंदू होकर भी कैलिफोर्निया में एक सीक्रेट चर्च है, पादरी है, उनके पास हीलिंग के लिए जाते थे। और ये हीलिंग मतलब वो रेकी वाली हीलिंग नहीं थी, ये होती है मेंटली और काउंसलिंग हीलिंग। आपको समझाकर आपके अंदर की निगेटिविटी रिमूव की जाती है और आपके अंदर एक जीवन को देखने का नई दृष्टिकोण उसमें डाला जाता है। उसको एक मेंटली काउंसलिंग कहा जाता है, या मेंटली हीलिंग कही जाती है, या साइकिक हीलिंग भी कही जाती है इसको। और एक अलग अलग इसमें मेथड्स होते हैं और ये कोई भी उठकर नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, आपके अंदर उतने लेवल की एनर्जी चाहिए तभी जाकर ये हो सकता है। कुछ महीनों पहले वर्ल्ड के टॉप, इंडिया के टॉप मोस्ट एक बिजनेसमैन का एक हत्या हो गई।
वो एक टॉप मोस्ट ये थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। टाटा आप जानते होंगे, वो भी लंदन में साइकिक हीलिंग के लिए जाते थे। हाँ, उनका 2-3 महीने में एक बार उनका राउंड होता था और वो साइकिक हीलिंग के लिए जाते थे। ये क्यों जरूरी होता है? जितना बड़ा बिजनेस होता है तो उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए ये जो है ना, ये स्टेबल लगता है। और ये स्टेबल रखने के लिए साइकिक हीलिंग भी बहुत जरूरी होती है। आपको समझाने वाला कोई आदमी भी लगता है, भले आप कितने भी होशियार हो। और उसके साथ बहुत बड़ी तांत्रिकों की फौज लगती है। आप सोचेंगे तांत्रिकों की फौज इसलिए लगती है, आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई निर्णय या डिसीजन लेना चाहते हैं, ये डिसीजन आपके यहाँ से कोई गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग में बैठकर आपने आधा पानी पी लिया बोतल में से मुंह लगाकर, और आधी बोतल आपने डेस्क के ऊपर छोड़ दी, तो ऐसे मीटिंग में बहुत रिचेस्ट लोग होते हैं, किसी प्यून को बता देते हैं कि सामने वाले बंदे ने आधा पानी पिया है बोतल का, वो चुरा कर बोतल मेरे पास लाना। सामने वाला बिजनेसमैन क्या करेगा? ये बोतल लेगा और अपने तांत्रिक के पास जाएगा और उस पानी की पानी से उस जिसने वो पानी पिया था उसकी सारी ताकत खींच लेगा, उसकी बंदिशें तोड़ देगा, उसका बिजनेस भी तोड़ सकता है। इतना इन डिप सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे इंडिया में क्या, वर्ल्ड में होता ही है। हमारे इंडिया में तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइप में होता है। और अभी ये जो मैंने उदाहरण दिया है ना, ये बहुत मैंने टॉप लेवल के जिनके हजारों हजारों करोड़ के बिजनेस होते हैं ना, उनके अंदर का एक छोटा सा किस्सा मैंने आपको बताया है। तो आपको जॉनी लीवर की ये सारी चीजें समझ में आई होगी, कैसे होती है, क्या होती है। यही हीलिंग, यही थेरेपी हमारे महामृत्युंजय साधना में भी होती है, हमारे गायत्री विज्ञान में भी होती है, और हमारे श्री विद्या तंत्र, कालीकुल तंत्र में भी होती है। और ईश्वर की कृपा से हम कालीकुल श्री विद्या के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। कालीकुल श्री विद्या रक्त, हड्डी, त्वचा, बाल जो होते हैं उनके ऊपर का पूरा विज्ञान है, उसमें से निगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है। तो ये सारी चीजें इसमें हमारे शास्त्र में भी है। परंतु दुखदायक की बात यह है कि इसमें लोग रिसर्च नहीं करते और बनी बनाई बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। ये परिक्रमा करेंगे, ये अप्सरा साधना करेंगे, मैंने इस गुरु का ये फॉलो किया तो ये होगा। छोटे मोटे योगासना करते और अपने आप को बड़ा समझ लेते, परंतु इस तरह से नहीं होता मित्रों। अब आपको समझ में आ गया कुछ बातें कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो भी सीखना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स देखिए, और हमारा जो ब्लॉग है श्री विद्यापीठम, वहाँ विजिट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। और हमारा ये जो साधना है, महामृत्युंजय साधना, 64 योगिनी साधना, सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, इन सारी साधनाओं को आप जरूर कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों।